एक जिज्ञासा किसी महात्मा से एक बच्चे ने पूछा, किसी बालक ने, कि दो वन हैं, वृंदावन और चित्रकूट वन, इन दोनों वनों में क्या अंतर है और क्या साम्य है? वन वो भी है, वन ये भी है। कामद वन, चित्रकूट वन और वृंदावन, ठीक है। दोनों वनों में क्या अंतर पाएंगे हम लोग? आप में से बहुत लोगों ने दोनों देखे होंगे, वृंदावन भी देखा होगा, ये भी देख रहे हो। अब दोनों में अंतर क्या है जरा बुद्धि से खोजा जाए तो आप पाओगे। अब निंदा प्रशंसा नहीं किसी की है कि अब यहाँ बैठे हैं तो इसकी बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन आप पाओगे कि दोनों वनों में एक फर्क है। पहला फर्क, कई फर्क है, मैं गिनाऊं आपको, गिनो आप, देखो। वृंदावन खाली कहने को वन रह गया है, नाम का वन। वहां वन वन कुछ नहीं है, पूरा सिटी हो गया है, सिटी है। लेकिन चित्रकूट को अभी भी, चाहे सरकारों की कृपा मान लीजिए, चाहे यहाँ के महात्माओं की कृपा मान लीजिए, चित्रकूट में अभी भी वन सुरक्षित है, वन बचा हुआ है। जैसा नाम है वैसा वन तो है। वृंदावन में वन कहीं दिखाओ ढूंढ के, वन कहाँ है? वहां से वन लुप्त हो गया है, पूरा शहर हो गया है। दिल्ली उसके आगे फेल हो रही है, दिल्ली फेल हो रही है। चित्रकूट में भी वन बचा हुआ है, कामद वन है पूरा, जाके देखिए। अभी परिक्रमा करके मैं आया हूं, पूरा वन ही वन है। डेवलपमेंट हो रहा ना कि, लेकिन फिर भी यहाँ की सरकारों ने वन बचा के रखा है, ठीक है। पहला अंतर, वहां खाली नाम है वन का, यहाँ वन कुछ नहीं, वहां यहाँ भी वन है। नंबर एक। अंतर नंबर दो, वृंदावन द्वापर का वन है और चित्रकूट त्रेता का वन है। एक युग का डिफरेंस दोनों में। ये त्रेता का वन है, राम जी आ रहे हैं, वो द्वापर का वन है। द्वापर रजोगुण प्रधान युग माना गया है। वृंदावन का पूरा संबंध द्वापर से है, ठीक है ना। और चित्रकूट का पूरा संबंध त्रेता से है। द्वापर वेद के अनुसार रजोगुणी युग है और त्रेता सतोगुणी युग है। तो चित्रकूट सतोगुण प्रधान वन है और वृंदावन रजोगुण प्रधान, क्योंकि वो द्वापर संबंधित है, ठीक है। अब रजोगुण और सतोगुण में कुछ तो अंतर होता है, कहाँ रजोगुण कहाँ सतोगुण। और सुनिए, वृंदावन में रास हुआ है, रास है, लेकिन चित्रकूट में रस है। और रस न हो तो रास किस काम का? और सच कहूं ना तो रास का रिहर्सल यहां हुआ था, रास वहां हुआ था। यह रास के रिहर्सल की भूमि है। एक बार चुन कुसुम सुहाए, रिहर्सल रास का यहीं पर हुआ था। निज कर भूषण राम बनाए। कोई मंचन होता है तो आप देखे होंगे, पहले उसका रिहर्सल होता है महीनों महीनों, उसके बाद मंच पर प्रोग्राम होता है। तो वृंदावन में खाली मंचन हुआ है रास का, रिहर्सल तो पूरा का पूरा चित्रकूट में हुआ है। सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटक शिला पर सुंदर। तो रिहर्सल रास का यही हुआ। वो रास की भूमि है, ये रस की भूमि है। और सुनिए, वृंदावन में एक कमी आ गई, एक घटना घटी, कथा आती है, आप पढ़े होंगे। गोपियों को ईगो हो गया, ईगो हुआ तो कन्हैया अंतर्ध्यान हो गया वृंदावन से। लेकिन चित्रकूट से भगवान कभी अंतर्ध्यान नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ किसी को ईगो होता ही नहीं है। वहाँ ईगो हुआ, भगवान चले गए, लेकिन यहाँ किसी को ईगो ही नहीं है। यहाँ के महात्माओं को आज भी आप देख लो, आहा, यहाँ के आज भी महात्मा जंगलों में, जो वास्तविक चित्रकूट जो है ना, सिटी नहीं, सिटी में तो भिखारी भले मिल जाए, महात्मा जंगलों में बैठे हुए। अभी जाके देखो जंगलों की ओर, यहाँ खाली सो मत, साइकिल उठाओ, पैदल निकलो, अनसुईया आश्रम, उधर और जंगलों में जाओ, एक से एक महात्मा ये बैठे वहां ध्यान लगाए बैठे हुए, तपस्या कर रहे हैं। तो यहाँ अहंकार किसी को है ही नहीं। यहाँ के सब महात्मा सच्चे संत सरल महात्मा हैं। तो यहाँ से भगवान कभी जाते नहीं। जहाँ ईगो होता वहां से भगवान निकल लेते हैं, और जहाँ ईगो है ही नहीं तो भगवान कहाँ जाएंगे? तभी लिखा है, चित्रकूट रघुनंदन छाए, छाए हुए यहाँ पर। यहाँ की मिट्टी के कण कण में ठाकुर जी हमारे विद्यमान है, ठीक है।
तो वृंदावन और चित्रकूट वन की अगर तुलना की जाए तो कुछ विषमताएं कुछ समताएं दोनों में हैं। वो भी भगवान, वो भी स्नेह वन है, ये भी स्नेह वन। वृंदावन प्रेम की भूमि है और चित्रकूट राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितचारु, तुलसी सुभग स्नेह वन। वहां भी स्नेह है और यहां भी स्नेह है, दोनों में समता है। कुछ डिफरेंस भी है, कुछ समानता भी है।